Good morning, students. We have done lesson number 13 and 14. We are not doing lesson number 15. We are doing lesson number 16. हम 13-14 लेसन कर चुके हैं इस सेमेस्टर में. लेसन नंबर 15 हम नहीं करेंगे. लेसन नंबर 16 हम करेंगे. तो लेसन नंबर 16 हमारा क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन. So let's start. We all move from one place to another to meet our friends and relatives or for some work. हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए या फिर किसी और काम के लिए. सो वी नीड सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और वहाँ जाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो नीडेड टू कैरी raw material to factories, and from factories to factories the finished products are sent to markets. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है फैक्ट्रियों तक कच्चा माल पहुंचाने में और फैक्ट्रियों से बना हुआ माल मार्केट तक पहुंचाने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. वी ब्रिंग देम फ्रॉम मार्केट टू आवर होम्स. और फिर उस सामान को हम जो सामान मार्केट में आता है उस सामान को हम अपने घर तक लाते हैं, तब भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है. In ancient times, animals and animals-driven carts and carriages were used for various purposes. पुराने समय में, जो प्राचीन समय था, उस समय पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां या फिर पशुओं का प्रयोग किया जाता था सामान को एक इधर से उधर ले जाने में, और या फिर बाकी किसी और उद्देश्य के लिए भी. दे वर वेरी स्लो. लेकिन वो क्या थे? बहुत ही स्लो थे, धीमे थे, स्पीड में तेज नहीं थे. But now we have cars, buses, trucks, scooters, jeeps, trains, planes, etc. for the transportation of men and materials. लेकिन आजकल हमारे पास क्या है? बहुत तेज चलने वाले साधन हैं, जैसे कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, स्कूटर, जीप, ट्रेन और एरोप्लेन्स भी हैं, जो सामान को और लोगों को इधर उधर पहुंचाते हैं. These are faster means of transport. ये ट्रांसपोर्ट के तेज गति से चलने वाले साधन हैं. अब फर्स्ट है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट. इन इंडिया वी हैव अ लार्ज एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल ओवर द कंट्री. भारत में हमारे पास क्या है? सड़कों का बहुत अच्छा नेटवर्क है पूरे इंडिया में. बिग टाउन्स एंड सिटीज एंड इवन द रिमोट विलेजेस आर कनेक्टेड बाय द रोडवेज. छोटे छोटे शहर, कस्बे और छोटे छोटे गांव भी सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं. रोड्स कैन बी बिल्ट इवन इन प्लेसेस वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट पॉसिबल. सड़कें वहां भी बनाई जा सकती हैं जहां परिवहन के दूसरे साधन पहुंचना असंभव नहीं होता. रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स. सड़कें दो प्रकार की होती हैं, द कच्चा रोड्स एंड द पक्का रोड्स. कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें. कच्चा रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्ची सड़कें मुख्य रूप से गाँव में पाई जाती हैं. दे आर नॉट गुड फॉर द मूवमेंट ऑफ फास्ट ट्रैफिक. वो तेज गति से चलने वाले परिवहन के साधनों के लिए अच्छी नहीं होती. सच एज ट्रक्स, बसेस, कार, जीप्स एटसेट्रा. कार, बस, ट्रक, जीप, इन सब के चलने के लिए कच्ची सड़कें हैं वो सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती. बुलक कार्ट्स एंड कैरिजेस मोस्टली प्लाई ऑन देम. जो बुलक कार्ट्स हैं, जो पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां हैं, वही उन पर चलती हैं. पक्का रोड्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन. पक्की सड़कें फास्ट और कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन हमें अवेलेबल कराती हैं. जो पक्की सड़कों पर तेज चलने वाले जो परिवहन के साधन हैं वो चलते हैं. दे ब्रिंग मैन एंड मटेरियल ऑलमोस्ट टू आवर डोर स्टेप्स. और वो इंसानों को और बाकी सामान को हमारे घर तक पहुंचाते हैं. इट इज थ्रू द रोडवेज दैट एसेंशियल कमोडिटीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री. और इन सड़क परिवहन के द्वारा ही जो ज़रूरी सामान हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए, वो छोटे छोटे हमारे जो एरियाज़ हैं हमारे देश के, वहाँ तक सड़कों के द्वारा पहुँचाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन. रेलवेज आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. रेलवे लैंड ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया. एशियन कॉन्टिनेंट में भारत का जो रेल मार्ग है वो नेटवर्क सबसे बड़ा है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में.
all important cities are connected with each other by railways. जो मुख्य शहर हैं वो एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं रेलवेज के द्वारा, रेल परिवहन के द्वारा. रेलवेज आर द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे जो रेल परिवहन है वो सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक परिवहन का साधन है. Heavy and bulky goods like coal, iron, cement, fertilizer, food grains, etc. are transported through railways. बड़े और भारी सामान जो हैं जैसे कोयला, आयरन, लोहा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, उर्वरक हैं, फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, ये सब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेलवे के द्वारा. आपने देखा होगा रेलगाड़ियों में जो मालगाड़ियाँ होती हैं उन मालगाड़ियों में फर्टिलाइजर्स होते हैं, फूड ग्रेन भी आता है, कई बार कोयला भी आता है, आयरन भी आता है, सीमेंट भी आता है. तो ये आपने देखा होगा मालगाड़ियों में आता है ये सामान. Today we have fast moving trains which connect the far off places to the important cities in India. आजकल हमारे पास फास्ट मूविंग ट्रेन्स हैं, तेज चलने वाली ट्रेन्स हैं जो दूर के जो हमारे शहर हैं उनको इंडिया के दूसरे शहरों से जोड़ती हैं. द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द जम्मू तवी एक्सप्रेस आर सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया. शताब्दी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस ये बहुत तेज चलने वाली रेलगाड़ियां हैं. दे कनेक्ट द कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स टू द कंट्रीज कैपिटल एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया. ये ट्रेन्स जो हैं वो भारत के जो राज्यों की कैपिटल्स हैं उनको हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली से जोड़ती हैं. यहाँ देखें आप, द शताब्दी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया. भारत में शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड्स, फेमाइन्स, वॉर्स, रेलवेज आर द easiest means to supply materials to the places of need. जब हमारे देश में कई बार जब बाढ़ आती है या फिर अकाल होता है या फिर युद्ध होता है तो रेलवे जो है वो सबसे आसान साधन है सामान को पहुंचाने के लिए जहां सामान की ज़रूरत होती है. टुडे वी हैव लोकल ट्रेन्स विच कैरी मिलियंस ऑफ पीपल टू एंड फ्रॉम द वर्क प्लेस. आजकल हमारे पास लोकल ट्रेन्स भी, हमारे देश में लोकल ट्रेन्स भी चलती हैं. लोकल ट्रेन्स वो होती हैं जो एक ही शहर के अंदर चलती हैं, जैसे कि मेट्रो ट्रेन्स हैं जो लाखों लोगों को उनके काम के स्थान तक पहुंचाती हैं इधर उधर. देयर इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया. हमारे देश में अंडरग्राउंड, भूमि के नीचे, ज़मीन के नीचे चलने वाली ट्रेन्स भी हैं. इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन कोलकाता कॉल्ड मेट्रो सर्विस. और पहले ये कहाँ शुरू की गई थी? सबसे पहले कोलकाता में शुरू की गई थी. नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन दिल्ली ऑल्सो. और आजकल ये कहाँ? दिल्ली में भी शुरू हो चुकी है. तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.